दिल्ली के दो कड़क लौंडों के साथ दो कड़क लौंडे निकलेंगे कारपूलिंग में, तो मुझे देख के बोलते हैं पूना वाला तो चन्ना मेरे या मेरे या, तो मोदी जी का क्रेडिट जाता है भाई। तो हमारा कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम आपकी भाषा में कहूँ तो कड़क हूँ। रेडियो पे सुनते होंगे दिल्ली के दो कड़क लौंडे हैं। हाँ मैं तो भाई सुनता का नाम हूँ। आरजे रोहन, मेरा आरजे नलवा। एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी 99% खुद ही चलाता हूँ। रेड एफएम तो मैं देखता रहता था, बजाते रहो, तो आप ही से लोग इंस्पायर होके हॉर्न बजाते रहो करते हैं। पूरे इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सो सब लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं क्या किया जाए। सो वी थॉट कि क्यों ना एक कैंपेन किया जाए नेक, जिसका नाम हो हम दो हमारा एक। करेक्ट। सो हम दो जो है अब एक गाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ड्रॉप कर रहे हैं। वैसे मेरी शादी नहीं हुई तो हम दो मेरा 0 है। पर हम दो हमारा एक भी अच्छा है, मतलब हम दो मतलब दो अलग अलग लोग ट्रैवल कर रहे तो एक कार में कारपूल करें। चलिए, आज हमारे साथ वो इंसान हैं जिनके अगर पैनल में बात करने आ जाए कि डिबेट पे सामने ये हैं तो अपने आप दूसरा इंसान हार मान जाता है। कार पूलिंग स्टार्ट यहीं से करते हैं हम लोग कि कार पूलिंग जो है, मतलब मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं क्योंकि ये कैंपेन हम कर रहे हैं या अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसा करना चाहिए। आई थिंक ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें हॉबी बना लेनी चाहिए। टू पीपल आर लिविंग फ्रॉम द सेम एरिया एंड दे कैन, तो दे शुड। एब्सोल्युटली। देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो ये अभी समय की आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि जो वॉर चल रही है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। नाइदर कैन वी कंट्रोल एनीथिंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से वहाँ से जो हमारा नॉर्मल सप्लाई ऑफ तेल और गैस है वो प्रभावित हो रहा है, और पूरी दुनिया में गैस और पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब भी कोई चुनौती आती है भारत पे, जैसे कोविड की चुनौती आई, तो कोविड से पहले हम लोग कितने लोग जूम मीटिंग और ऑनलाइन करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे? बहुत कम। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया। उससे पहले अगर आप सोचेंगे तो हम लोग डिजिटल करेंसी इतना यूज़ नहीं करते थे। अब हो गया। अब फिर डीमोनेटाइजेशन करना पड़ा। डिजिटल करेंसी हैज़ नाउ बिकम द नॉर्म। अब मतलब लास्ट आपने कैश पेमेंट कभी की होगी। उसी तरीके से ये चुनौती आई है, वैश्विक चुनौती है। इसमें भारत का कोई ना लेना ना देना। भारत उल्टा इज ट्राइंग टू बी द ब्रोकर ऑफ पीस कि भाई सब लोग आओ, शांति की बात करो यार, वॉर छोड़ दो। वी आर तो ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी हमने बना के रखे हैं। बट इवन देन अब ये समय की भी मांग है, पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म भी द इम्पैक्ट दैट दीज फॉसिल फ्यूल्स हैव ऑन द एनवायरनमेंट, ये एक मौका है कि हमको कंजर्व करना भी चाहिए, और जहाँ पे अवॉइडेबल एक्सपेंस, अवॉइडेबल ट्रैवल है या अवॉइडेबल वेस्टेज है, उसको रोकना चाहिए। वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, बट वी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अब भाई दो दोस्त जाएंगे गाड़ी में, है ना, दो कॉलीग्स जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। सही बात है। हाँ, दिल्ली के दो कड़क लौंडों के साथ दो कड़क लौंडे निकलेंगे कारपूलिंग में, है ना। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हाँ। आप और मैं 6 महीने से मिलने का प्लान कर रहे हैं। हाँ। इस कैंपेन के चक्कर में मिल ली है तो मोदी जी का क्रेडिट जाता है भाई। पर जनता का बहुत बड़ा सवाल है, आपकी शादी ना होने का कारण ये है कि आपसे डिबेट में कोई जीत नहीं पाता, ये है क्या सर? मैंने इतना अपने आप को झोंक दिया है 24/7/365। मैं ना वेकेशन जाता हूँ, ना फ़ोन पे किसी से बात करता हूँ, ना किसी से, मतलब एक्सेप्ट फॉर जो मेरा काम रिलेटेड है वो। एंड देयरफॉर आई थिंक कि मेरे लिए सेल्फिश होगा टू लीड समबडी ऑन, या उनको ये ख्वाब देना या बताना कि नहीं चलो आई एम एक्सप्लोरिंग, एंड देन आई पुट माई वर्क फर्स्ट, नॉट द पर्सन फर्स्ट, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो मैं उनको गलत लीड नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने अपने आप से भी एक ये कर दिया कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल। बट शहजाद सर, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप जहाँ रहते हो और वहाँ से आप कहीं जा रहे हो कारपूल में आपको सेम पार्टी के लोग ही मिले। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऑपोजिशन का हो, मिलता है। तो आपको अगर किसी लीडर के साथ, प्रोमिनेंट लीडर के साथ कारपूल करनी हो ऑपोजिशन के, हाँ। तो वो आपको क्या लगता है कौन होगा जिसका आपका टाइम आराम से कट जाएगा और मजा भी आएगा आपको? देखिए ऐसा है कि हम लोग के लिए एक समस्या है। आप मीडिया वाले जो है ना, हम लोग गुड इंटेंशन से भी दूसरी पार्टी वाले को कारपूल करेंगे ना, तो आप बोलेंगे देखो इनको अपनी पार्टी में शामिल करा। नहीं, हम गुड इंटेंशन में ही पूछ रहे हैं सर। अब देखो राघव चड्डा जी आ गए हमारे साथ। जिसको आना है उसको तो कोई रोक नहीं तो पाएगा। ऐसा है कि हम लोग पॉलिटिकल पूलिंग करते हैं। हाँ। नहीं, पर कारपूल का जहाँ तक सवाल है, कोई एक ऑपोजिशन का लीडर। मेरे कई मित्र हैं। एक जैसे समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया है, हालांकि वो टीवी पे वो इंजन की तरह आवाज करते हैं, तो उनके साथ समाजवादी पार्टी है, उनके साथ कर सकता हूँ। कांग्रेस में कोई? और कांग्रेस में जैसे अभय दुबे हैं, पर वो यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं मध्य प्रदेश। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी सर हमने। हाँ। इंस्टाग्राम मैंने आपका खोला तो उस पे देखा मैंने कि आप राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो ये क्या मतलब आपका कंपटीशन पे नजर रखने वाली बात है?
नहीं देखो, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो एक संवैधानिक पद है, तो मैं पद की पूरी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उसका सम्मान भी करता हूँ। और मैं हमेशा एक चीज़ वो करता हूँ, फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है या जो आपके राइवल्स है उनके ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में तो विपक्षी दल जो बोलता है, विपक्षी दल के जो नेता बोलते हैं, उसको सीरियसली भी लिया जाना चाहिए। मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं डोमेन में है, बट क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी क्लोजली रहते हैं, कोई एक ऐसी बात है जो आप बताना चाहोगे मोदी जी के बारे में जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो आपने या तो ऑब्जर्व करी, एनालाइज करी, आपको पता है कुछ ऐसी वन थिंग दैट यू विश टू शेयर? फिजिकली मैंने जब उनको देखा तो दो चीज़ें मुझे बड़ी स्ट्राइक होती है उनके बारे में। उनका माथा बहुत बड़ा है, वेरी बिग फॉरहेड, और उनके हाथ भी बहुत बड़े लंबे हाथ है। और ऐसे तो मैंने देखा नहीं, पर जो अगर हाथ बहुत लंबे होते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में बोला जाता है कि दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वाइज, मतलब बहुत वाइज माना जाता है ऐसे लोगों को। और दूसरा, उनके व्यक्तिगत रूप से ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। लोग हमेशा सोचते हैं कि इज़ अ वेरी गुड ओरेटर, बट ही इज़ अ ग्रेट ओरेटर। वो इसलिए अच्छा बोलते हैं क्योंकि वो उससे कई गुना ज़्यादा सुनते हैं। वो जब किसी को समय देते हैं, जो भी लोग उनसे इंटरैक्ट करते हैं वन ऑन वन, उनसे भी पता चलता है कि ही नेवर इंटरप्ट्स देम, ही लिसन्स टू देम, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग दे से। एकदम मतलब कि ऐसी मेमोरी है कि वो आपको कुछ किसी जगह पे आपको मिले होंगे तो वो आप फोटोजेनिक मेमोरी एकदम से। अच्छा, एक बात बताओ, आप मोदी जी के साथ किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो बाय एनी चांस? हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं बात जो भी करते। आपकी एक पर्सनल ऐप होगी, कोई ऐसा ग्रुप तो होगा जिस पे आप लोग होंगे। मैं पार्टी में हूँ तो मेरा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मिनट टू मिनट, डे टू डे कम्युनिकेशन होता है, वो मेरे पार्टी के नेताओं से होता है। मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो मोदी जी का जो टाइम का डिमांड, उनके जो एक्टिविटीज़ का डिमांड, देश की सरकार चलाना, अलग अलग सरकारों के साथ बातचीत करना, उसमें ज़्यादा जाता है। तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। एक समय था जब मैं बहुत फिट था, अभी तो थोड़ा सा मेरा वेट गेन हो गया है, मसल में सर अभी भी ट्राइसेप्स आ रही है सर। काफ़ी टाइट है, ऐसा नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मोदी जी ने हो सकता है उस समय मुझे टीवी पे देखा होगा, डिबेट्स में तब भी आता था, कांग्रेस के लिए आता था, और उसके बाद एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट आता था। फिर जब मैं मोदी जी से एक पार्टी के कार्यक्रम में मिला, हमारी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी हैदराबाद में, तो लंच के लिए निकले, तो मैं नमस्कार करने गया मोदी जी से। तो मोदी जी को नमस्कार किया, तो मुझे देख के बोलते, पूना वाला तुम्हारा राजनीतिक वजन बढ़े तो हम ज़्यादा कुछ मैंने प्लेट ली थी, छोड़ दी मैंने। क्या क्या था उस प्लेट में उस टाइम पर जब आप? नहीं, खाली थी। लेकिन सर फिलहाल हमने गाड़ी पी पे पार्क कर रखी है, क्योंकि एक और लिसनर है हमारा जिसने हमें कहा था कि मैं भी उसी रूट से जाऊंगा, तो अगर आप शहजाद सर के साथ मुझे भी पिक करके ड्रॉप कर दोगे तो बढ़िया होगा। 100%। है ना? सो आई थिंक वो ही इज हियर ओनली। क्या नाम है? अर्पित है। हेलो सर। नमस्कार। बढ़िया। अर्पित भाई आप बैठो पीछे, नलवा। देख, कारपूल का फायदा ये है कि अगर दो लोग हैं तो वो गाड़ी कोई भी चला सकता है। राइट चला सकते तो हैं, आप तुम exactly। चला ले, एक काम कर, मैं पीछे बैठ के थोड़ा चिल करता हूँ। लेफ्ट जा रहे सर? पहली बार लेफ्ट जा रहे हैं सर। एक सेकंड, ये तो टेक्निकली लेफ्ट नहीं है, ये तो राउंड अबाउट हम सीधे जा रहे हैं। ये वैसे सीधे है, ये सीधे से देखो राइट जा रहा है। सर से डिबेट में जीतना मुश्किल है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं। सर मैं अभी जस्ट करियर अपना शुरू ही करने वाला था, तो जरा अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर देते तो। इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी है, इनको नौकरी चाहिए, इन्होंने दी है, पर जर्नलिस्ट जी सर। जर्नलिस्ट डेफिनेटली मैं बात करूंगा। आपने इंटर्नशिप किया है कहीं? जी सर, मेरा 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। टोटल एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, 9 मंथ्स पीआर में, 3 मंथ्स न्यूज़ इंडस्ट्री में। मैंने जब दिल्ली में मैं पहले आया, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी इन मीडिया चैनल ओनली। अब मेरे एप्टीट्यूड वाले ने बोला था आप मीडिया में ज्वाइन करो, हालांकि मैंने उस समय उनको सीरियसली नहीं लिया, पर लेना चाहिए था। मैंने इंटर्नशिप की थी, और पता है किसके अंडर इंटर्नशिप की थी? श्री राजदीप सरदेसाई। तो मीडिया वालों ने मुझे बड़ा हेल्प किया है। तो आप क्योंकि मीडिया में नौकरी चाहते हो, मैं ज़रूर इसमें बात करूंगा। आपका अपना फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट अब दुनिया में नहीं रहे, वो रोहित सरदाना। पर रोहित सरदाना उस समय जी न्यूज़ में ताल ठोक के करते थे। उसके बाद मैंने भी जी न्यूज़ पे एंकरिंग की 2 साल, 1-2 साल। तो वो ताल ठोक के में मुझे ताल ठोक के बुलाते थे। तो वो लेजेंडरी कड़क लौंडा था, और भाइयों का भाई था। अरे बातें चलती रहेंगी हमारी। आपने रिज्यूमे अच्छी जगह दे दिया मेरे भाई।
डन सर, डन, थैंक यू सो मच सर। आप मेट्रो पकड़ो, आगे निकलो। सर ने रख लिया आपका, बहुत सही आ तो मेरे रिज्यूमे है आपका। मैं वेट करूंगा सर। ओके ओके। शहजाद सर गाड़ी में बैठते आपने बोला था कि आपको गाने सुनना बहुत पसंद है। हाँ। तो सुनाते तो हम हैं ही रेड एफएम पर, बट अभी आप बैठे हैं तो हम आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे। अगर आप कोई गाना सुना दे अपनी आवाज में। मेरी आवाज़ में, मैं गाना नहीं, मैं भजन सुनता हूँ वैसे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। में मुझे थोड़ा शाय हो रहा है गाने में, पर ये मैं सुनता हूँ। हाँ। और फिर मैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, ये भी गाना सुनता हूँ। कोई बॉलीवुड का गाना भी सुनता है वैसे 90s ओल्ड? चन्ना मेरे या मेरे या। सर चन्ना से पहले बुलाओ तो सही। हाँ। वो मेहंदी का हाथ कब दिखेगा, वेट कर रहा है हिंदुस्तान। अकेले हैं तो क्या गम है। शहजाद सर, सो बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, आपका डेस्टिनेशन भी दिख ही रहा है हमें। बीजेपी ऑफिस चलो। चल ही रहे हैं, बट उससे पहले व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन के, आपको देख के इंस्पायर भी होते हैं। कुछ भी आपको, इफ यू विश टू एडवाइस समथिंग, या जो भी आप बोलना चाहते हैं टू पीपल। मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो लगातार देश के लिए जिस प्रकार से सर्वस्व अपना न्यौछावर करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए लगे हुए हैं, और इसमें हमें भी कभी कभी अपना थोड़ा सा योगदान देना है। और एक अच्छा नागरिक वो होता है जो सभी रूल्स और लॉज फॉलो करे, और जब कठिन परिस्थिति देश पे आती है, जैसे हमने कोविड को एक साथ पार किया था, उसी प्रकार से आज भी कुछ चुनौतियां हैं, पर वो चुनौतियों को हम पार पड़ सकते हैं अगर हम एक परिवार की तरह एकजुट हो जाए। और बस जो 7 अपील्स किए प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है कि कोई कटौती करनी है। हाँ, उन्होंने कहा है कि हमको स्मार्ट स्पेंडिंग करना है। तो विदेशी दौरे के बदले देश में घूमो, इतना सुंदर देश है। तो अगला वेकेशन, क्योंकि समर वेकेशन आ रहे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि देश में ही जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। मैं नॉर्थ ईस्ट का, देखो असम का गमोसा पहना है, ये असम बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जाओ वहाँ पे। पर जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे सर, हम दो, हमारा एक जो है ये इनिशिएटिव रेड एफएम का कार पूल करने वाला, सुनने में बड़ा ऐसा लगता है सिंपल, बड़ा पर लेकिन बड़ी मदद करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जितना हो सके हम लोग को ये क्यों करना है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम लोग पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, तो इसका पेमेंट हम लोग डॉलर में करते हैं। और डॉलर जो है वो हमारी करेंसी नहीं है, वी हैव टू पे फॉर इट। अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और उसका इकोनॉमी पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जहाँ पर पॉसिबल है हम लोगों को कंजर्व करना है। आज एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म का हमको एक परिचय देना है। एंड वन ऑफ दी सिंपलेस्ट स्टेप्स इज कि हम लोग जितना एक्सपेंसेस अननेसेसरी है उसको हम लोग स्मार्टली ऑप्टिमाइज करें। अब ये ईवी के चक्कर में जो 400 रुपए बचे, क्या करिएगा इस धनराशि का? मैं एक्चुअली देख रहा था आपके साथ, इतनी पानी की बोतल थी, तो सड़क पे जो हमारे मजदूर भाई जो है साइकिल में जाते, इतनी भरी दोपहरी में, तो उनको पानी और कुछ ठंडा यहाँ से जाते हो हम दोनों कड़क हाँ, तो लौंडे। बस ये पैसा बचा है तो जरूर उनके लिए कुछ करेंगे। 300-350 रुपए में उनको एक मील मिल सकता है या पानी मिल सकता है, ठंडा पानी। अब हम आपके ऑफिस आए, कुछ खिला पिलाई दो। हाँ, आइए भाई यार, बीजेपी में बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, वहाँ पे भी हम खाएंगे। अंदर आपको ऑफिस हम खाना ही खाने जा रहे हैं और कुछ खाने नहीं जा रहे हैं। नहीं, खाना ही खिलेंगे, ये बस सिंपल वेजिटेरियन खाना होगा। थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू सो मच सर। कम तो हमारा एक